दोस्तों अगर आप भी जीतना चाहते हैं डेली मोबाइल रिचार्ज तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। बात करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। देश भर में लॉकडाउन 3 लागू हो चुका है। जानेंगे मोदी सरकार ने कहां दी है छूट और कहां बरती है सख्ती। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। और इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही, लॉकडाउन में स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए इंडियन रेलवे ने रखी है कुछ शर्तें। जानेंगे किन 14 शहरों में मिलेगी रेलवे की सर्विसेज। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन स्मार्टफोन की डिलीवरी कर सकती है शुरू। जानेंगे कब से होगी डिलीवरी शुरू, इस पूरी खबर को जानेंगे हम विस्तार से। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, शराब खरीदने की भीड़ हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। जानेंगे क्या है पूरी खबर, क्यों ऐसा माहौल तैयार हुआ। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। और अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए ताकि आपसे कोई खबर मिस ना हो। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप भी जीतना चाहते हैं डेली मोबाइल रिचार्ज तो करने होंगे आपको ये 4 काम। कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में और नीचे वीडियो के दीजिए अपना एक कमेंट। ये 4 काम करने के बाद आप हो जाएंगे एलिजिबल रिचार्ज जीतने के लिए और आपसे जल्द ही कांटेक्ट किया जाएगा। बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के साथ। देश भर में लॉकडाउन 3 हो चुका है लागू। जानेंगे मोदी सरकार ने कहां दी है छूट और कहां दिखाई है सख्ती। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें 4 मई यानी आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया। केंद्र सरकार की ओर से 1 मई को घोषणा की गई थी कि पूरे देश में राज्य विमान एवं ट्रेन सेवाओं को निलंबित रहने के साथ सीमित लॉकडाउन 4 मई से अगले 2 सप्ताह के लिए जारी रहेगा। कोरोना के जोखिम के आकलन के आधार पर क्षेत्रों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और कुछ गतिविधियों को करने की इजाजत दी गई। जानेंगे पूरी खबर को। दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक और संस्कृत और अन्य सभी तरह के कार्यक्रम और सेवाएं अभी पूरी तरह से बंद रहेंगी, लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान और रेल और सड़क मार्गों की आवाजाही की मंजूरी भी दी जाएगी और इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है। और दोस्तों वहीं आपको बता दें केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पत्र का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के बयान में कहा है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के अनुसार गतिविधियों को इजाजत दी गई, लेकिन कुछ सीमित गतिविधियां पूरे देश में बंद रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 130 जोन रेड जोन में है, जिनमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के 19 और महाराष्ट्र के 14 जिले हैं। देश में ऑरेंज जोन 284 और ग्रीन जोन 319 है। राष्ट्रीय राजधानी के सभी जोनों को रेड जोन में रखा गया है। किसी भी जिले को तब तक ग्रीन जोन नहीं माना जाएगा जब तक वहां 21 दिनों के भीतर कोई मामला सामने न आया हो। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों का रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के आधार पर गतिविधियों के नियम खोलने के आदेश दिए हैं। और दोस्तों वहीं बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। 9.59 करोड़ किसानों को मिला लाभ। 6,000 रुपए की मदद के लिए करें ऐसे आवेदन। जानेंगे पूरी खबर को। दोस्तों आपको बता दें देश में आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को राहत राशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधा बैंक अकाउंट में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में जमा होगी। इस बार लॉकडाउन के बीच किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों को अप्रैल में पहली किस्त दे दी है। यह राशि 9.59 करोड़ किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत देश के 14.5 करोड़ किसानों को यह सुविधा उपलब्ध करवाना है। दोस्तों वहीं आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने पहली किस्त 2,000 रुपए की राशि देश के 9,59,35,000 से ज्यादा किसानों के खातों में जमा करवा दिए हैं। हर साल सरकार द्वारा 6,000 रुपए की सालाना किस्त किसानों के खातों में जमा की जाएगी। देश के लगभग 5 करोड़ किसान अभी भी इस योजना से वंचित हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसपे जाकर आपको आवेदन की प्रक्रिया को समझना है और आवेदन करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। होम पेज से आपको फार्मर कॉर्नर पे ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से एक विकल्प में आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प सिलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है और सभी डिटेल फिल करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इस मैसेज द्वारा इसकी आपको पुष्टि हो जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें पीएम किसान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं और बैंक खातों में पैसा आया या नहीं यह जानना बेहद आसान है। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करें। इसके स्टेटस की
जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। लॉकडाउन में स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए इंडियन रेलवे ने रखी है कुछ शर्तें। जानेंगे किन 14 शहरों में मिलेगी इंडियन रेलवे की सर्विस। दोस्तों आपको बता दें, देश भर में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्रों, श्रद्धालुओं आदि को उनको राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। अब इसे लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि गाड़ियों के संचालन के लिए कम से कम 90% स्थान होना चाहिए। वहीं मंत्रालय ने भी कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के लिए दृढ़तम गंतव्य के अनुसार राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार टिकट की छपाई की जाएगी। राज्य सरकार का स्थानीय अधिकारी यात्रियों को टिकट देगा और उनका किराया इकट्ठा कर रेलवे को देगा। इसके साथ राज्य सरकार भोजन के पैकेट और महीने के पानी की व्यवस्था भी करेगी। सभी राज्यों को फेस कवर कर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार यात्रियों को मास्क, फेस कवर का उपयोग करने की सलाह देंगे। सभी राज्य मूल सभी यात्रियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। और जानेंगे किन एरिया में ये सुविधा मिल रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ, लिंगमपल्ली से हटिया, कोटा से हटिया, साबरमती से आगरा और त्रिवेंद्रपुरम से हटिया के लिए ये ट्रेनें अभी चलाई जा रही है और आने वाले टाइम में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप भी किसी राज्य में फंसे हैं तो अपना नाम और राज्य का नाम लिखकर कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर स्मार्टफोन की और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी हो चुकी है शुरू। पर जानेंगे क्या है शर्त। दोस्तों को बता दें, अगर आप पिछले 1.5 महीने से स्मार्टफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी की खबर निकल के आई है। केंद्र सरकार ने 4 मई से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम आदि पर गैर जरूरी सामान की डिलीवरी की अनुमति दे दी। हालांकि यह अनुमति केवल ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों के लिए होगी। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का तीसरा चरण यानी 4 मई से आज से तीसरा लॉकडाउन शुरू हो रहा है। देश में अभी तक सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली रहेंगी, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आज से गैर जरूरी सामान की बिक्री भी ई कॉमर्स साइट से शुरू हो जाएगी। हालांकि फिलहाल यह सुविधा सिर्फ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए। रेड जोन में रहने वाले लोगों को इसका 17 मई तक इंतजार करना होगा। ये आम लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में आप जल्दी ही इसे खरीद सकते हो। इस खबर के लिए एक लाइक तो बनता है। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। शराब खरीदने की भीड़ को हटाने के लिए किया गया लाठीचार्ज। देश भर में लगी है लंबी लाइनें। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें, शराब की दुकानें खुलने के साथ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ तितर बितर करने के बाद पुलिस ने शराब की दुकानों को बंद करा दिया और भीड़ खत्म होने तक दुकानों को खोलने की बात नहीं की गई। देश भर में आज से लॉकडाउन में लोगों को काफी रियायत दी गई है। इन रियायत में शराब की दुकानें खोलने की भी छूट मिली है। शराब की दुकानें खुलने से पहले कई राज्यों में लंबी लंबी लाइनें लगी। लोग शराब खरीदने के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में लगे। छत्तीसगढ़ के और कर्नाटक, बेंगलुरु सहित देश के अन्य राज्यों में सुबह से लोग कतारों में लग गए। इन सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। अगर आपका भी बैंक अकाउंट इन किन्हीं बैंकों में है तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों को बता दें, अगर आपने भी कोई लोन ले रखा है, हर माह की EMI भरने का काम करते हैं तो ये आपके लिए ही खबर है। कोरोना वायरस के संकट के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उपलब्ध करवाई गई लोन की सुविधा को अगले 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। जल्दी इसकी घोषणा ऑफिशियल हो जाएगी। मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बैंकों की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक से यह अपील की गई है कि वह लोन की अवधि को आगे और बढ़ाया जाए। फिलहाल RBI के निर्देश पर सभी बैंकों ने हर तरह के लोन पर 90 दिन तक मार्च से मई तक EMI भरने की राहत दी है। इसी दौरान लोन पर ब्याज वृद्धि में भी राहत मिलेगी। ग्राहक बढ़ते हुए ब्याज को लेकर किस्तें आसानी से भर सकेंगे। तो अगर आप भी हर महीने किसी तरह का लोन भरते हैं तो जल्द ही आपके लिए भी यहाँ पे खुशखबरी आ सकती है। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। कोटा से 956 छात्र पहुंचे धनबाद। आज पहुंचेगी 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें, धनबाद समेत 10 जिलों के 956 विद्यार्थी को लेकर कोटा से चली स्पेशल ट्रेन रविवार को 3:30 बजे धनबाद पहुंची। सबकी स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई और होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। स्टेशन से निकलते ही बच्चों को बसों में बिठाकर उनके घर की तरफ रवाना किया गया। इस ट्रेन में धनबाद से 201, बोकारो से 187, गिरिडीह से 133, कोडरमा से 94, दुमका के 34, देवघर के 117, गोंडा के 82, बांकुड़ा के 54 और साहिबगंज के 54 छात्र धनबाद पहुंचे हैं। और यही 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें सोमवार को मजदूरों को लेकर झारखंड पहुंचेगी। मजदूरों को त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलोर और नागौर से लाया जा रहा है। पहले तीनों ट्रेनों को हटिया स्टेशन लाने की तैयारी थी, लेकिन 2 ट्रेनें की समय सारणी और स्थान में बदलाव करते हुए इन्हें दूसरे स्टेशनों पर लेकर जाया जाएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। CBSE के 10वीं और 12वीं के एग्जाम पर बोर्ड की तरफ से आया एक नया बयान। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें, CBSE बोर्ड ने
कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम को कराने को लेकर एक फैसला लिया है। लॉकडाउन के कारण सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के एग्जाम बीच में ही रोकने पड़े थे, पर बोर्ड ने अब यह तय किया है कि वह कुछ सब्जेक्टों के एग्जाम करवाएगा, बाकी विषयों को पिछले रिकॉर्ड के आधार पर पास करेगा। इसी तरह बोर्ड ने कुल मिलाकर 10वीं और 12वीं के 29 विषयों की लिस्ट तैयार की है जिनके एग्जाम कराने की बात रखी गई है। वहीं आपको बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये जानकारी दी है कि एग्जाम शुरू करने से 10 दिन पहले इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि 10वीं और 12वीं के शेष परीक्षाओं को आयोजन करने के लिए उनके फैसलों में बदलाव नहीं किया गया है। लॉकडाउन खत्म होने के और सामान्य स्थिति होने के बाद सीबीएसई की मुख्य 29 विषयों में पेपरों का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। तो यही थी आज सुबह की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।